ऐसे मौके पर भी हम फजूल काम नहीं करते हैं, बल्कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अपने नबी का जिक्र करते हैं, अपने रब को याद करते हैं। और ऐसे मौके पर भी अपने रब और अपने नबी का नाम लेकर के दुनिया वालों को बता देते हैं कि एक मोमिन की शान ये होती है कि हर लम्हा वो अपने नबी से प्यार करता है, अपने रब से प्यार करता है, और हर मौके पर वो उस प्यार का इजहार भी करता है। सुभान सुभान। आज मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया, मा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, तुम पर दीन में अल्लाह ने कोई मुश्किल नहीं बनाई। ये दीन जो दीन हमें अता किया गया, दीन इस्लाम जो फितरत का दीन है, जिसके अंदर अल्लाह ने कोई तकलीफ माला युताक नहीं रखी। इरशाद फरमाया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि इस इस्लाम के अंदर किसी को ऐसी तकलीफ नहीं दी गई कि जिस तकलीफ को वो बर्दाश्त न कर सके। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, तुम्हारे साथ परेशानी नहीं चाहता। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, हमने कुरान तुम्हारे लिए इसलिए नाजिल नहीं किया तुम पर कि तुम मशक्कत में पड़ जाओ। अल्लाह पाक ने ये पूरा कुरान, पूरा इस्लाम, पूरा दीन अगर हमें अता फरमाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि इसके अंदर इंसान की बका है, इस इस्लाम में इंसान के लिए रहनुमाई है, इस इस्लाम में इंसान के लिए जिंदगी की बका है और मरने के बाद उसके लिए जन्नत है। गोया के ये इस्लाम वो दीन है कि इंसान इस दीन को अपनाने के बाद दुनिया में भी कामयाब रहता है और मरने के बाद आखिरत में उसको जन्नत मिलती है और जन्नत में वो कामयाबी की जिंदगी गुजारेगा। आज हम इस्लाम का नाम तो लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, लेकिन हमने ऐसी बहुत सी चीजें अपने ऊपर मुसल्लत कर ली हैं कि जिन चीजों का तसव्वुर इस्लाम में नहीं है, जिन चीजों को इस्लाम ने हमसे नहीं कहा, हम उन चीजों को अपनी जिंदगी पर मुसल्लत किए हुए बैठे हैं, जिसकी वजह से आज हम परेशानियों से दो चार हैं। आज हम देखें, अपनी जिंदगियों का जायजा लें, सुबह से शाम तक अपनी जिंदगी देखें, फिर शाम से सुबह तक की जिंदगी देखें, अपना चलना फिरना देखें, अपना खाना पीना देखें, उठना बैठना देखें, अपने रस्मों रिवाज देखें और खासकर अपनी शादियों को देखें। शादियों में बढ़ता हुआ जहेज देखें, आप इन शादियों में बढ़ती हुई खुराफात देखें, बढ़ती हुई रसूमात देखें, आप इन शादियों में नामो नमू देखें, आप इन शादियों में नामवरी देखें, शोहरत देखें, तहसील शोहरत देखें। आप इन शादियों में कि जिनको नामे मुस्तफा से सजाया जाता है, जिसको सुन्नते मुस्तफा के तरीके पर सजाया जाता है, हम एक सुन्नत को अदा करने के लिए इतनी खुराफात और रसूमात में पड़ चुके हैं। वो सारी रसूमात और खुराफात हमने अपने ऊपर खुद मुसल्लत की है। अल्लाह की कसम, कुरान और इस्लाम ने हमको इन तमाम चीजों का मुकल्लफ नहीं बनाया था। अगर हम कुरान अजीम की सही तालीमात पर अमल करते, अपने मुस्तफा के सही रास्ते को अपनाते, हुजूर के तरीके और उसवे हसना पर पूरे तरीके पर अमल करते, तो हमारी जिंदगी आसान से आसान हो जाती। जिन मुश्किलों से आज हम गुजर रहे हैं, उन मुश्किलों से हमें गुजरना ना पड़ता। आज अगर हम किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं तो वो सिर्फ हमारा किया हुआ है, हमारे हाथों के करतूत हैं। जो हमने किया है, हम उसी को, जो हमने बोया है उसी को काट रहे हैं। अगर आज हमने ये चीजें अपने ऊपर मुसल्लत न की होती, अपने नबी के दर्स को न भुलाया होता, तो जिन परेशानियों से, जिन
जिल्लतों से, जिन रुसवाइयों से हम और हमारी कौम गुजर रही है, खुदा की कसम हमारी इज्जतें होती, हमारा वकार होता, हमारी शान होती, जो शान कुरान पर चलने की वजह से सहाबा किराम को मिली, कुरान के नक्शे, कुरान के बताए हुए तरीके पर चलने की वजह से हमारे बुजुर्गों को जो शान हासिल थी, आज भी वही शान हमारी होती। मगर ये हमने किया कि दर्स कुरान को भुला दिया, नबी की सुन्नतों को भुला दिया, हमने रुसूमात को अपनाया और खुराफात को अपनाया, जिसकी वजह से आज हमारे मुआशरे ने जिल्लत और रुसवाई का मुंह देखा। अल्लाहु अकबर। गौर कीजिए, आज देखिए हमारे मुआशरे के अंदर औरतें समझती हैं उनको वर्गलाया जाता है कि तुमको पर्दे में रख करके आजादी छीनी जा रही है। औरतों को आजादी के नाम पर उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। पहले तो उनके सर से बुर्का उतारा गया, ओढ़नी उतारी गई, उसके बाद उनका दुपट्टा उनके गले में आ गया, उनके बालों को खोल दिया गया। अभी उनका जी नहीं भरा, वो तो औरतों की नुमाइश लगाना चाहते हैं। जो दीन के दुश्मन है वो चाहते हैं कि औरतों की इज्जत बरकरार ना रहे। उन्होंने औरतों को आधा बरहना कर दिया, उनके बाजू भी खोल दिए। फिर नीचे से आप उनको देखें, अब फैशन की मार ये पड़ी कि उनके और भी आजा दिखाई देने लगे, उनको बेपर्दा और बरहना करके छोड़ दिया। ये है आज का मुआशरा, एडवांस मुआशरा जिसको कहा जाता है, वेस्टर्न कल्चर जिसको कहा जाता है, यूरोपियन कल्चर जिसको कहा जाता है। ये कल्चर इस्लामिक कल्चर को बिगाड़ने के लिए आया है, जिनके बारे में कुरान ने कहा है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। जो लोग ये पसंद करते हैं कि इस्लाम में बेहयाई फैले, मुसलमानों में बेहयाई फैले, अल्लाहु अकबर। आप देख रहे हैं कि आज मुसलमानों को आजादी के नाम पर, मुसलमान औरतों को कभी आजादी के नाम पर, कभी उनको एडवांस बनाने के नाम पर, कभी उनको खूबसूरत दिखाने के नाम पर तरह तरह की औरियानियत हो रही है, तरह तरह का नंगा नाच नाचा जा रहा है और औरतों को एक खिलौने की तरह लोगों को दिखाया जा रहा है, नुमाइश के तौर पर पेश किया जा रहा है। ये सारी चीजें मेरे भाइयों इस्लाम ने आपको नहीं दी हैं। इस्लाम तो बड़ा सादा सा मजहब है, बड़ा फितरत का दीन है। ये इस्लाम तो एक ऐसा मजबूत और सादा दीन है कि अगर हमने मुकम्मल तरीके से इसको अपना लिया तो इसमें आपके लिए दुनिया में भी भलाई है, आखिरत में भी भलाई है। औरतों को लगता है कि हमारी आजादी छीनी जा रही है। मैं आपको बैरूनी रवाबित के एतबार से मुताबिक आपको बताने की कोशिश करूं। जो हमारी खवातीन है वो गौर से सुने। आज आपको ये लगता है कि बेपर्दगी में हमारे लिए इज्जत है, लोग हमको देखें, हमको खूबसूरत कहें, इसमें हमारी इज्जत है। कुरान ने तो पर्दे का हुक्म दिया था, कुरान ने तो तुम्हारी इज्जत पर्दे में बताई थी। कुरान ने तो कहा था, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्न। ऐ नबी, अपनी औरतों से और अपनी बेटियों से ये कह दो कि वो अपने सरों पर पर्दा डाल के रखें, अपने सरों पर हया की चादर डाले रहें, अपनी निगाहों को नीची रखें, अपने फैशन को, अपने जेवरात को किसी के सामने जाहिर न करें। लेकिन मुसलमान औरतें दूसरे लोगों के बहकावे में आकर जो भेड़िए हैं, कहते हैं कि भेड़ों, तुम्हें अपने चरवाहे के साथ रहने की जरूरत नहीं है, आओ हमारे साथ आओ, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। कभी ऑफिसों में लोग औरतों को नंगा बुलाया गया, कभी औरतों को उनका दुपट्टा उनका खत्म करके अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों में बुलाया गया, कभी उनको जो है सेल वुमेन के नाम पर बुलाया गया। तरह तरह के नामों पर, तरह तरह के लालच उनको देकर, तरह तरह के झांसे उनको देकर के अपने ऑफिसों में और अपनी गोदों में उनको बिठाया गया। याद रखिए, वो इज्जत जो इस्लाम ने औरतों तुमको दी है, कोई मजहब दुनिया का ऐसा ना हुआ है ना होगा कि वो इज्जत तुमको दे सके। अरे ये नबी तो इस दुनिया में आई ही इसलिए है कि
कि औरतों को इज्जत अता फरमाए। सुभान अल्लाह। उस दौर को याद कीजिए कि जिस दौर में औरतों को क्या जिल्लत से गुजरना पड़ता था। जब बच्चियां पैदा हो जाती थीं तो उन बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। औरत का शोहर अगर मर जाता था तो उस शोहर को जब जलाया जाता था तो उसी की चिता के साथ उस औरत को भी जलना पड़ता था या उस औरत को कैद कर दिया जाता था। रहमत वाला नबी तशरीफ लाया, रहमत बन के नबी तशरीफ लाया, पूरी दुनिया को पैगाम दिया ये औरतें खिलौना नहीं है, ये औरतें रुसवाई का सामान नहीं है, ये औरतें बेइज्जती का जरिया नहीं है। अरे ये औरतें तुम्हारी इज्जत हैं। अगर एक औरत माँ हो तो तुम्हारी जन्नत तुम्हारी इस माँ के कदमों के नीचे है। अगर तुम्हारी बहन है तो वो तुम्हारी इज्जत का सबब है। अगर तुम्हारी बीवी है तो वो तुम्हारी दिन और रात का सुकून है, वो तुम्हारा लिबास है। और याद रख, अगर औरत तेरी बेटी की शक्ल में है तो एक या दो बेटियों की तू सही तरह से परवरिश करके उनकी शादी कर दे। मैं मोहम्मद उन तेरी जन्नत की जमानत लेता हूँ। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने औरतों का मकाम बताया। और यही नहीं, मेरे नबी की उम्र जब 25 साल हुई तो आपने एक बेवा से शादी की जिसकी उम्र 40 साल थी। और आपने पूरी दुनिया को बता दिया कि मैं औरतों की इज्जत और औरतों के हुकूक बताने के लिए सिर्फ जबान से नहीं आया हूँ। मेरा किरदार देखो, मेरा अमल देखो, मेरा कैरेक्टर देखो। मैं अपने अमल के जरिए से भी लोगों को बताने के लिए आया हूँ। जिसका दुनिया में कोई ना हो, मैं मोहम्मद उसका हूँ। मेरे आका ने एक बेवा से शादी करके पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि ये औरतें इज्जत के लायक हैं। जो मोहम्मद दुनिया में सबसे अफजल हो। अल्लाह के नबी ने उस बेवा से शादी करके पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया कि ये बेवा औरतें लायक इज्जत हैं। इनको नफरत की निगाह से नहीं देखा जाएगा। ये अपने शोहर के साथ चिता पे चलने के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि ये तो सैयदुल मुरसलीन का सुकून और चैन बनाने के लिए बनाई गई। सुभान अल्लाह। ये मुआशरा आज आप इस मेकअप को समझिए, जिस मेकअप के बगैर हमारी औरतें घर से निकलना नहीं चाहती, मेकअप करके घर से निकलती हैं। शादियों में मेकअप का ये हाल होता है कि उनके चेहरों की पहचान तक नहीं पड़ती। मेरे भाइयों, यही मेकअप है कि अगर मेकअप से चेहरा ढांप लिया जाए तो किसी को एतराज नहीं। अगर स्कूल में जाइए, मेकअप करके औरतें जाती हैं, चेहरा बिल्कुल सफेद कर लिया जाता है, चेहरा नजर नहीं आ रहा है, ऊपर से पेंट नजर आ रहा है। स्कूल में एंट्री मिल रही है, ऑफिस में एंट्री मिल रही है। अल्लाह अकबर। चेहरा तो यहाँ भी ढका हुआ है ना, लेकिन अगर यही चेहरा कोई इस्लाम की शहजादी बुर्के से ढक ले, नकाब से ढक ले, हिजाब से ढक ले तो कहा जाता है इसका चेहरा दिखाइए, इसका जो हिजाब है वो उतारिए। पहचान नहीं हो रही है। पहचान के नाम पर स्कूलों में, कॉलेजेस में, इम्तिहानात के नाम पर, ऑफिसों में एंट्री के नाम पर तरह तरह के बहाने बना करके हमारी बेटियों के हिजाब उतारे जाते हैं, उनके पर्दे खींचे जाते हैं, उनकी चादरों को नोचा जाता है। लेकिन यही चेहरा जब इनके बनाए हुए मेकअप से, इनके बनाए हुए प्रोडक्ट से ढांप लिया जाता है, चेहरा बिल्कुल नजर नहीं आता, तो उसको ये खूबसूरती बताते हैं। उसको कहते हैं कि ये तो औरतों की ज़ेबो ज़ीनत का सामान है, ये तो औरतों की आराइश का सामान है। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, और खासकर खवातीन सुन लें, ये चीज आपके लिए मुफीद नहीं है, बल्कि ये आपके साथ एक धोखा किया जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो प्रोडक्ट बनाती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो मेकअप के सामान बनाती हैं, उन्होंने टीवियों पर, यूट्यूब पर, मोबाइल पर और जगह जगह ये प्रचार किया है कि औरतें इस तरह से अच्छी लगती हैं, जब मेकअप करती हैं तो खूबसूरत लगती हैं। उन्होंने एक माहौल ऐसा बना दिया है कि औरतें मेकअप करेंगी तो अच्छी लगेगी, बगैर मेकअप के औरतें अच्छी नहीं लगती हैं। आपको मालूम है कि उन्होंने ये माहौल क्यों बनाया है? इसलिए बनाया है कि उनके जो हजारों, लाखों और करोड़ों की और जो अरबों की कंपनियां चल रही हैं, जो प्रोडक्ट महंगे महंगे बनाती हैं, अगर पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया जाए कि आपको मेकअप करने की जरूरत नहीं है, उनकी कंपनियां बंद हो जाएंगी, उनके प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाएंगे, उनका मेकअप का सामान बिकना बंद हो जाएगा। मेरे भाइयों और
खासकर खवातीन से मैं ये अपील करूंगा कि इस चाल को समझें। इस चाल के जरिए से तुमको एक ऐसी चीज बेची जा रही है कि जिसकी तुमको जरूरत न थी। पर्दे को उतारने के लिए इसलिए कहा जाता है कि जब कोई औरत, कोई खातून पर्दे में होकर के निकलती है, बाइज्जत नजर आती है, उसे मेकअप की कोई जरूरत नहीं है। जब वो बेपर्दा निकलेगी तो उसे मेकअप की जरूरत पड़ेगी। पर्दे के खिलाफ ये दुनिया इसीलिए नहीं है, ये दुनिया पर्दे के खिलाफ इसलिए है कि पर्दे में मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती है और उनको मेकअप बेचना है, मेकअप का सामान बेचना है, इसलिए वो पर्दे के खिलाफ है। और उसके अलावा कितनी रसूमात हमारी शादियों में नजर आती हैं। आइए अब जहेज को देख लीजिए, जहेज में कितनी बुराइयां हैं। इसकी वजह से हमारी कौम कितनी पीछे हो गई है, जिसकी वजह से आप देखिए अगर किसी के यहाँ 2 बेटियां पैदा हो जाए, उसकी बेटियों की तालीम का खर्च उसका बाप नहीं झेल पाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता है। बेटियों को तालीम से दूर रखा, बेटा हुआ, बेटा जब 5-6 साल का होता है, 7-8 साल का होता है, उसको तालीम की जरूरत है, उसको फीस दे करके किसी अच्छे मदरसे या किसी अच्छे स्कूल में भेजने की जरूरत है। लेकिन एक गरीब बाप अपने बच्चे को पढ़ा भी नहीं पाता, अच्छी तालीम उसको नहीं दिला पाता। वजह क्या है? उसके दिमाग में एक बोझ रहता है, उसके दिल में एक बोझ रहता है कि अब बेटियों की शादी का वक्त आएगा तो पैसे का इंतजाम कहां से करेगा। अपने बच्चे को पढ़ाने के बजाय वो किसी ऐसी जगह भेज देता है कि जहां पर उसको कुछ पैसे मिल जाए और उसका खर्चा कम हो जाए। वो पैसे इकट्ठे करे, अपनी बेटियां जब उसकी जवान हो तो वो उनकी शादी में उन पैसों को लगा दे। इस नियत से वो अपने बच्चे की पढ़ाई भी रोक देता है। इस जहेज की वजह से बच्चियों की पढ़ाई भी रुकी, बच्चे की पढ़ाई भी रुकी और फिर हमारी तालीम ने, हमारी कौम ने ये दिन भी देखा कि हमारे बच्चों से तालीम दूर होती चली गई। हालांकि कुरान नाजिल हुआ था तालीम के लिए, हमारे नबी तशरीफ लाए थे तालीम को आम करने के लिए। दर्स कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने न दिखाया होता, और वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीख। हमें चाहिए कि हम कुरान की तालीमात पर पूरी तरह से अमल करें। हमारे लिए नबी के रास्ते में बका है। अगर हम नबी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, इसी में हमारी इज्जत है। वला तहीनू वला तहज़नू व अंतुम अलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तो तुम्हें घबराने की जरूरत है, न तुम्हें डरने की जरूरत है। तुम ही आला कौम हो, तुम ही गालिब हो, तुम ही हाकिम हो। शर्त यह है कि सही तरीके से मुकम्मल मोमिन हो जाओ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबों को अपने नबी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हुजूर की सुन्नतों को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको दुनिया के फितनों से बचाए। अल्लाह पाक हम सबको